कि हम यहाँ से कच्चे कलुए हमारे पास आ गया, मैं किसी को साथ में लेके आया हूँ, अभी मैं साथ में लेके आया हूँ मैं। अच्छा, यहाँ स्टूडियो में भी है अभी क्या? भी साथ में लेके आया हूँ मैं। पिशाच नहीं आती है तो पिशाच नहीं तो मान लो कि उसको खुश करने के लिए कई बार खून भी देते हैं, कई बार मान लो उसके साथ हमारे को संभोग भी करना पड़ता है। तो अगर इनको जैसे ये भोग ना लगाया जाए तो देखो भोग न लगाए जाए इनके साथ तो हमारे साथ मान लो कि कुछ रास्ते से हटाना मतलब क्या है? देखो रास्ते से सदा के लिए हटाना, जैसे रास्ते से खत्म करना किसी इंसान को। आम आदमी मान लो कि एक बार थोड़ा सा एक सेकंड के लिए मान लो कि देख भी लेगा ना तो बेटा वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो खत्म हो जाएगा या वो पागल हो जाएगा। तो ये कोई भी कर सकता है क्या? नहीं, आम आदमी नहीं कर सकता इसको, अघोरी या तांत्रिक दो ही कर सकता है। हमारे न तो कोई आगे है न कोई पीछे है, कोई रोने वाला भी नहीं है तो न कोकने वाला है हमारे पीछे। तो हम तांत्रिक क्रिया करते हैं, शमशान की क्रिया करते हैं। तो जैसे ये वशीकरण क्या होता है? वशीकरण होता है देखो कि दो इंसान को मिलाना, तो पति है वो अपनी पत्नी को अपने वश में करने के लिए। तो वशीकरण भी तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं ना? वशीकरण भी कई तरह से होते हैं, कपड़े से वशीकरण होता है, एक बाल से वशीकरण होता है, एक नाखून से वशीकरण होता है, पर सबसे बड़ा वशीकरण होता है मनमोहनी वशीकरण। इंग्लैंड से जुड़े हुए थे हमारे पास, तो उनका लड़का था, उनकी बहू ने तो ये पिशाचनी क्रिया क्या होती है? पिशाचनी क्रिया ये होती है कि तो ये डिमांड क्या रखते हैं फिर अपनी? तो इनको देखो खून का भी भोग लगता है, कई चीज गंदी चीज का भी भोग लगता है उनके साथ। कई बार तो मान लो कि संभोग भी करना पड़ता है। कि मैं बोलता हूँ कि किसी पे 5 साल का वशीकरण करवाना है और किसी पे लाइफ टाइम का वशीकरण करवाना है, तो उन दोनों की विधि में कितना वक्त लगेगा आपको? देखो उनकी दोनों की विधि में हम देखो सात्विक विधि से करेंगे तो उस नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं साधक कुलदीप तांत्रिक जी। आज हम इनसे बात करने वाले हैं कि वशीकरण क्या होता है। हालांकि आपको तो पता ही है कि हमारा जो चैनल है वो किस विषय पर बात करता है, तो आपको तो सब पता ही होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप जैसे तंत्र विद्या की चीजें करते हैं, तो आपको कितना वक्त हो गया तंत्र विद्या में? देखो हमारे को ये तांत्रिक क्रिया करते हुए हमारे को 18 साल हो गए। 18 साल हो गए? 18 साल से हम तांत्रिक क्रिया करते हैं, शमशान की क्रिया करते हैं जी। वशीकरण के बारे में, बंधन के बारे में। लोग लाखों आदमी आते हैं हमारे पास, अपना अपना दुख लेके आते हैं, सबका दुख दूर करते हैं। अच्छा, तो जैसे कि इसमें तंत्र विद्या में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि वशीकरण हो गया, देखो उच्चाटन क्रिया हो गया। देखो तांत्रिक विद्या में बहुत सारी क्रिया होती है, वशीकरण होता है, उच्चाटन क्रिया होती है, मारण क्रिया होती है, जी। बहुत सारी क्रिया होती है। तो आप सारे करते हैं सब सारी चीज? क्रिया करते हैं हम। और पिछले 18 वर्षों से यही कर रहे हैं आप? 18 वर्षों से ही करें, 18 वर्षों से यही करे हैं। जैसे कई आदमी आते हैं वशीकरण करवाने के लिए आते हैं, कई उच्चाटन की क्रिया लेके आते हैं, कई मारण क्रिया लेके आते हैं, सब लोग आते रहते हैं, अपना अपना दुख दूर करते हैं। ऊपर वाला ने जो हमारे सिद्धि की है हमने तांत्रिक क्रिया के बारे में, जी। जैसे पिशाचनी की सिद्धि की है हमने, कच्चे कलुए की क्रिया की है हमने सिद्धि, माँ भैरव की सिद्धि की है हमने, तो इसी द्वारा हम करते हैं। तो आपने इतनी सारी सिद्धियां कर रखी हैं, तो अब जैसे कि आपने सिद्धियां करी हैं, तो इन सिद्धियों को करने में कितना वक्त लगा आपको? देखो सिद्धियों करने में बहुत टाइम लगता है। देखो हम शमशान की सिद्धि करते हैं तो इसमें देखो 1.25 महीने की भी सिद्धि होती है, 21 दिन की भी सिद्धि होती है, 40 दिन की भी सिद्धि होती है, अलग अलग सिद्धि होती है। पिशाचनी की सिद्धि करती है तो उसमें 40 दिन लगता है। कच्चे कलुए की सिद्धि करती है तो उसमें 21 दिन का टाइम लगता है। कच्चे कलवे की में? छोटा बच्चा होता है ना जो 1.5 जी। फुटिया बोलते हैं उसको, जी जी जी। जो मान लो कि 2 साल 3 साल 4 साल की उम्र में जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो चला जाता है, वो खत्म हो जाता है, तो उसके कई बोलते हैं 1.5 फुटिया, कई बोलते हैं उसको कच्चा कलवा। अच्छा। तो उसकी हम सिद्धि करते हैं, शमशान के अंदर करते हैं, रात्रि के अंदर करते हैं। और ये सिद्धि हमने कर ली है। सिद्धि करने के बाद में मान लो कि कोई भी काम करते हैं, जैसे कोई वशीकरण के लिए करते हैं, कोई बंधन के लिए करते हैं, कोई लो प्रॉब्लम के लिए करते हैं, तो कोई भी हमारे पास आता है, सज्जन प्रिय आते हैं लोग, तो उनका हम काम करते हैं। वो बच्चे के द्वारा काम कराते हैं, बच्चे को हम भेजते हैं उनके घर पे, और उन बच्चे के द्वारा ही उनका काम होता है। तो ये सिद्ध करने में कितना वक्त लगता है? ये सिद्ध करने में 40 दिन का टाइम लगता है। कच्चा कलवा सिद्ध करने में? तो ये कोई भी कर सकता है क्या? नहीं, आम आदमी नहीं कर सकता इसको अघोरी या तांत्रिक दो ही कर सकता है। अच्छा। क्योंकि ये तांत्रिक क्रिया होती है, ये आम आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि आम आदमी इसके करने से मान लो कि किसी का भी नुकसान हो सकता है, किसी का भी हानि हो सकता है, जीवन से भी याद हो सकता है। ये तांत्रिक और अघोरी यही कर सकते हैं, क्योंकि अघोरी और तांत्रिक के आगे पीछे कोई नहीं रहता है। हमारे न तो कोई आगे है न कोई पीछे है, कोई रोने वाला भी नहीं है तो न कोकने वाला है हमारे पीछे। तो हम तांत्रिक क्रिया करते हैं, शमशान की क्रिया करते हैं। तो आप बिल्कुल गृहस्थ जीवन से अलग हैं? गृहस्थ जीवन से पूरे अलग है, मतलब आपका कोई गृहस्थ जीवन नहीं है? आगे पीछे हमारे कोई नहीं है। हमारे सिर्फ ऊपर वाला एक है, अल्लाह ईश्वर एक समान, हम उसको मानते हैं, हमारे सिर्फ वही है।
हमारे ना आगे है ना पीछे है। हम तांत्रिक क्रिया जीवन से करते आ रहे हैं। हमारे दादाजी थे, वो भी तांत्रिक क्रिया करते थे। अच्छा। तो उनके पास हम रहते थे, छोटे थे तभी। हम्म। तो जैसे वो क्रिया करते थे हम देखते थे, उनके पास की लोग आते हैं, उनको मान लो कि वशीकरण करवाते हैं, बंधन करवाते हैं, अपना अपना काम कराते थे। तो उसी तरह से हम भी उन्हीं के जरिए सीख गए। अच्छा, ये कौन सी जगह से करते हैं आप? हम रहते हैं राजस्थान में, नाडोल से। कहाँ से? नाडोल आशापुरा। अच्छा। हाँ, पाली के पास में है, राजस्थान में पाली जिले में है नाडोल आशापुरा, वहाँ से रहते हैं। अच्छा। वहाँ से हमारा वहाँ पे आश्रम भी है अपना, वहाँ से रहते हैं, वहाँ से क्रिया करते हैं। वहीं से क्रिया करते हैं आप। तो जैसे आपने बताया कि आपके जो दादाजी थे वो भी तांत्रिक क्रियाएं करते थे, तो आपको तो बचपन से ही ये सब हाँ, चीजें दिखी होंगी। हमारे दादाजी थे वो तांत्रिक क्रिया करते थे, तो हम भी बचपन से ही उनके पास रहते थे। तो धीरे धीरे हम भी सब सीख गए। हम सभी क्रिया करते हैं, वशीकरण भी करते हैं, बंधन भी करते हैं, उच्चाटन भी क्रिया करते हैं, मारण क्रिया भी करते हैं, सभी क्रिया करते हैं। अच्छा, जैसे ये वशीकरण क्या होता है? वशीकरण होता है, देखो कि दो इंसान को मिलाना। जैसे मान लो कि लड़का लड़की से प्यार करता है, वो मान लो कि पति पत्नी में दोनों में बनती नहीं है, ठीक है, दोनों में झगड़ा होता है। पति कहाँ जा रहा है, पत्नी कहाँ जा रही है, तो पति है वो अपनी पत्नी को अपने वश में करने के लिए, अपने कवच में करने के लिए, मुट्ठी में करने के लिए उसको अपनी तरफ कराता है, तो उसको वशीकरण बोलते हैं। दो इंसान दो अलग अलग चलते हैं, दोनों को मिलाने को ही वशीकरण बोलते हैं। तो वशीकरण भी तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं ना? वशीकरण भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। मनमोहनी वशीकरण होता है, एक कपड़े से वशीकरण होता है, एक बाल से वशीकरण होता है, एक नाखून से वशीकरण होता है। वशीकरण भी कई तरह से होते हैं। तो इनसे क्या फर्क पड़ता है, मतलब ये अलग अलग जो वशीकरण होते हैं? अलग अलग वशीकरण होते हैं, देखो कोई किसी तरह से कराते हैं काम, कोई किसी तरह से कराते हैं काम। कोई मान लो कि जो आदमी होता है उसके बाल होता है, बाल से वशीकरण करवाता है, कोई नाखून से कराता है, कोई कपड़े से कराता है, अलग अलग कराते हैं। पर सबसे बड़ा वशीकरण होता है मनमोहनी वशीकरण। मनमोहनी वशीकरण होता है, ये पति और पत्नी के बीच में होता है, जिसका शादी हो चुका, दोनों का, पति और पत्नी का, उनको बोलते हैं मनमोहनी वशीकरण। दोनों का मन मिलाने का वशीकरण, उनको बोलते हैं मनमोहनी वशीकरण। ये वशीकरण कपड़े पे भी होता है और बाल के ऊपर भी होता है। स्त्री का कपड़ा हो या जेंट्स का, आदमी का बाल हो, बाल के ऊपर वशीकरण होता है। ये इन दोनों चीजों पे होता है? दोनों चीजों का होता है। नहीं तो आजकल तो ऐसा भी तो हो रहा है ना कि लोग बाग तो फोटो, नाम और डेट ऑफ बर्थ से भी हाँ, वशीकरण नाम और करते हैं। फोटो भी करते हैं। देखो करने वाले बहुत सारे होते हैं, कई मान लो कि यहाँ पे फ्रॉडबाजी भी चलते करते हैं। बस जो सच्चा अघोरी होगा या सच्चा तांत्रिक होगा, सच्चे अघोरी की पहचान ये होती है कि सच्चा अघोरी होता है वो, देखो अपने कानों में कुंडल रखता है, कानों में कुंडल रखता है, वो सनातन धर्म होता है, ठीक है ना। आजकल कई मान लो कि फ्रॉडबाजी भी करते हैं, पैसों के चक्रों में करते हैं कि हम वशीकरण कर देंगे, 2000 में कर देंगे, 5000 में कर देंगे, 4000 में कर देंगे, ऐसे करते हैं, फिर पैसा लुटा देते हैं। उसके बाद में जो आदमी 3000 जगह जाने के बाद में हमारे पास आता है कि गुरुजी हम 10 जगह चले गए, हमारा काम नहीं हुआ, हम 5 जगह चले गए, हमारे इतने पैसे लगे जी, उसके बाद हमारे पास आता है, हम उसका काम करते हैं। तो जैसे अभी आपने बताया वशीकरण का कि वशीकरण मनमोहनी वशीकरण होता है, तो इसका कोई केस बताइए मनमोहनी वशीकरण का। मनमोहनी वशीकरण का केस हमारे अभी पिछले महीने भी आया था जी। इंग्लैंड से जुड़ा हुए थे हमारे पास, तो उनका लड़का था, उनकी बहू ने उसके लड़के को अपने कब्जे में कर रखा था। तो उनकी माँ ने हमारे पास आई कि गुरुजी हमारा लड़का, अपनी बहू, एक ही लड़का है और एक ही बहू है, ये अपने बस में कर रखी है, मेरे कहने में नहीं आ रहे। तो मैंने उस, बहुत बुजुर्ग थी औरत वो, तो हमारे पास आई, तो हमने उससे उसके लड़के का फोटो वगैरह मंगाया, उसके वस्त्र मंगाए, उस वस्त्र के ऊपर उसके फोटो पे उसका वशीकरण किया हमने। अच्छा। तो वो बहुत कुछ है, अपने घर के अंदर खुशी से रहती है। कई दिन से उसका लड़का गलत रास्ते पे जा रहा था, अभी वो सही रास्ते पे है, एकदम सही चल रहा है वहाँ पे, बहुत सारे के साथ। तो इसमें वशीकरण में कितना वक्त लगा आपको? देखो वशीकरण करती है तो इसमें देखो 21 दिन का भी टाइम लगता है और 3 दिन का भी टाइम लगता है। पिशाचनी क्रिया के द्वारा करते हैं तो इसमें 3 दिन का टाइम लगता है, ठीक है ना। और सनातन धर्म से करते हैं तो उसमें 21 दिन का टाइम लगता है। तो ये पिशाचनी क्रिया क्या होती है? पिशाचनी क्रिया ये होती है कि शमशान के अंदर होती है। अच्छा। ये पिशाचनी क्रिया जो पिशाचनी होती है, जो रुद्र गौरी होती है, उनकी पिशाचनी क्रिया होती है, जैसे शमशान के अंदर जो खत्म हो जाती है आत्मा होती है, उन्हीं के द्वारा होता है। तो उनको भी आपको सिद्ध करना पड़ता है? उनको भी हम सिद्ध करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनका आह्वान करते हैं। अच्छा। कोई काम करते हैं जैसे तांत्रिक क्रिया करते हैं, कोई हमारे पास आता है काम कराने के लिए, तो हम उनको बुलाते हैं, आह्वान करते हैं, उनका आह्वान करने के बाद में वो हमारे पास आती है, तो उन्हीं के द्वारा हम काम करवाते हैं, या सिद्धि के द्वारा, या कच्चे कलवे के द्वारा, या पिशाचनी के द्वारा, इनके द्वारा। तो ये डिमांड क्या रखते हैं फिर अपनी? ये डिमांड रखते हैं, देखो ये जो आती है हमारे पास, जो तांत्रिक क्रिया करती है, इसमें पिशाचनी वगैरह आती है, तो इनको देखो खून का भी भोग लगता है, कई चीज गंदी चीज का भी भोग लगता है। अच्छा। वो चीज मान लो कि उनके साथ कई बार तो मान लो कि संभोग भी करना पड़ता है।
जो पिशाचनी आती है ना, हम जी। पिशाचनी के द्वारा काम कराते हैं, तांत्रिक क्रिया कराते हैं, किसी को वश में करने का या किसी को मारण करने का या उच्चाटन करने का करते हैं। तो उनको हम ऐसे खून का भी भोग लगाते हैं। कई बार मान लो वो हावी हो जाती है उनके साथ, तो उनके साथ मान लो कि संभोग की भी क्रिया करनी पड़ती है। बहुत सारी क्रिया मतलब होती है। पिशाचिनी के साथ आपने संभोग किया हुआ है? हाँ, बहुत सारी बात किया हमने। ये तांत्रिक क्रिया के अंदर होता रहता है, क्योंकि जो शमशान के अंदर जो क्रिया हम करते हैं हम तांत्रिक का, तो ये कई हम्म। चीज हमारे पे हावी होती है। अच्छा। जैसे मान लो काम करते हैं, किसी को बुलाते हैं आह्वान करके, तो मान लो कि कई बार वो उसको भोग भी दिया जाता है। हमारे खून है ना, हमारे शरीर का खून निकाल के भी उनको दिया जाता है कई बार, अच्छा, क्योंकि भोग उनको के लिए। भोग के लिए उनको खुश किया जाता है। जैसे छोटा कच्चा कलवा होता है, बच्चा होता है 1.5 फुटिया, 1.5 फुटिया को हम बुलाते हैं हमारे पास, तो उसको या तो बकरी का बलि देते हैं, मीट वगैरह, जो आत्मा चली जाती है उसको का तो मीट वगैरह देते हैं, जी। या उसको हमारे खून का बलि भोग देते हैं उसको। और पिशाचनी आती है, तो पिशाचनी तो मान लो कि उसको खुश करने के लिए कई बार खून भी देते हैं, कई बार मान लो उसके साथ हमारे को संभोग भी करना पड़ता है। क्योंकि तांत्रिक क्रिया मान लो किसी का आह्वान करते हैं, किसी को बुलाते हैं, ठीक है ना, ये तांत्रिक क्रिया हवा के द्वारा कैच करते हैं, उसको बुलाते हैं शमशान में रात्रि में, तो उनके साथ सब कुछ करना पड़ता है हमारे को। अच्छा भी होता है, कई बार बुरा भी होता है, सब कुछ होता है। तो अगर इनको जैसे ये भोग ना लगाया जाए तो? देखो, भोग न लगाए जाए इनके साथ, तो हमारे साथ मान लो कि कुछ बुरा भी हो सकता है। क्योंकि सामने वाला जो तांत्रिक क्रिया करते हैं हम, तो पिशाचनी होती है, कच्चे कलवे होते हैं, उनको खुश किया जाता है। वो खुश होने पे ही हमारा काम होता है, ऐसे नहीं होता है। आजकल तो ऐसे सब लोग बोलते हैं कि हम वशीकरण कर देंगे, 1 घंटे में कर देंगे, 2 घंटे में कर देंगे, 3.25 घंटे में कर देंगे। और कहीं भी नहीं होता है। सच्चा वशीकरण वही होगा जो सच्चे अघोरी के पास जाएगा, जिसने मान लो कि कानों में कुंडल रखे हो, गले में माला हो, गृहस्थी से अलग हो, परिवार से अलग हो, सन्यासी हो, वही वशीकरण कर सकता है। वशीकरण करने का और इन चीजों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, उनका तोड़ होना चाहिए। कोई काम हम कर रहे हैं, जैसे वशीकरण कर रहे हैं, तो वशीकरण करने का और वशीकरण तोड़ने का हमारे पास दोनों होना चाहिए। दोनों हमारे पास रहेगा तो ही वशीकरण होगा। वशीकरण हमने कर दिया, अब तोड़ना हमारे को आता नहीं है, तो सामने वाला कैसे तोड़ाएगा। दोनों हमारे पास होनी चाहिए, दोनों विद्या हमारे पास होनी चाहिए। हम वशीकरण करते भी हैं और वशीकरण तोड़ते भी हैं। क्योंकि कई थोड़े टाइम के लिए कराते हैं, कोई 5 साल के 4 साल के लिए कोई वशीकरण कराते हैं, तो उनको वशीकरण करते हैं, बीच में वो आते हैं कि हमारा गुरुजी काम हो गया, अब ये इसको हटा दो, वशीकरण तोड़ दो, तो वशीकरण को तोड़ते भी हैं हम। अच्छा। तो उन्हीं के द्वारा करते हैं। अच्छा, ये वशीकरण तो आप तो अपना जो किया हुआ वशीकरण तोड़ते हैं, हम्म। अगर किसी और तांत्रिक ने अगर कोई वशीकरण करता तो वो भी तोड़ देते हैं? हाँ, वो तोड़ देते हैं, वो पिशाचनी के द्वारा, कच्चा कलवे के द्वारा तोड़ा देते हैं। अच्छा। हाँ, जो मान लो कि सामने वाले के ऊपर मान लो कि पहले से मान लो वो किसी ने किसी से वशीकरण करवा लिया, या किसी के बंधन में बंधा हुआ है, ठीक है ना, जैसे घर परिवार हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, कि पहले से बंधा हुआ है, तो वो हमारे पास आता है कि हमारा बंधा हुआ है, काम है उसको खोलना है, तो हम उसको खोल देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, तोड़ने से वो खुल जाता है। अच्छा, सभी क्रिया होती है इसमें। तो ये सब क्रिया सारी शमशान में होती है? ये शमशान में होती है। कि देखो, कुछ सात्विक क्रिया होती है वो आश्रम में होती है, और ये पिशाचनी क्रिया, बंधन क्रिया, वशीकरण क्रिया, मारण क्रिया, उच्चाटन क्रिया, ये शमशान में होती है। तो शमशान में तामसिक तरीके से होती है? तामसिक क्रिया। सात्विक क्रिया होती है, जैसे पूजा पाठ होता है, किसी के लिए मान लो पूजा करना है, किसी के लिए हवन करना है, किसी के लिए मान लो उच्चाटन करना है, तो ये आश्रम में ही हो सकता है। पर जैसे तांत्रिक क्रिया होती है, बंधन होता है, वशीकरण होता है, मारण क्रिया होती है, ये शमशान में होती है, क्योंकि शमशान में ये चीज बहुत ज्यादा हावी होती है। अच्छा, वशीकरण में जैसे और भी प्रकार के वशीकरण होते हैं कि एक तो मनमोहिनी वशीकरण आपने बताया कि पति पत्नी के बीच में होता है, और भी तो इसमें वशीकरण, संभोग वशीकरण भी होते हैं। संभोग वशीकरण भी होता है इसमें, और इसमें उच्चाटन वशीकरण भी होता है, कई तरह के वशीकरण तो होते हैं एक बार इसमें। जरा समझाइए ना कि उच्चाटन वशीकरण क्या होता है? देखो, उच्चाटन वशीकरण वो होता है कि 2 आदमी होते हैं सामने, लड़का या लड़की कोई भी हो, तो सामने वाले का नाम है ना, नाम या फोटो, वो नाम और फोटो के ऊपर हम जैसे मान लो उसका नाम लेते हैं, उस नाम के ऊपर मंत्र बोलते हैं। जैसे मंत्र हमारे पास है, जैसे हम वशीकरण करते हैं तो उसी मंत्र को बोलते हैं। ओम धूम धूम धूमावती दिव्य स्वाहा, ओम धूम धूम धूमावती दिव्य स्वाहा। इस मंत्र को हम उच्चाटन में काम लेते हैं। अच्छा। जैसे उच्चाटन करते हैं तो इस मंत्र का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं हम। और मारण क्रिया होती है, या मान लो किसी को बचाने की क्रिया होती है, मान लो किसी का दुर्घटना हो रहा है, या मान लो किसी को बचाना है, तो उसमें भोलेनाथ का मंत्र लेते हैं हम। ओम त्र्यंबकम यदामहिं सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुक्मी वंदना मर्त्यो मोक्षये मामतम। यह मंत्र बोलते हैं। कोई भी इंसान इस मंत्र को मान लो कि कोई दुर्घटना होती हो, या मान लो कोई आकस्मिक निधन होता हो, उस टाइम में इस मंत्र का उच्चारण करे सही से, विधि और विधान से इसका 21 बार उच्चाटन करे इसका, या इसका स्मरण करे, तो उसकी मान लो जो काल मृत्यु होती हो वो टल जाती है।
नहीं तो जैसे आपने अभी बताया कि उच्चाटन में आप जो मंत्र का प्रयोग लेते हैं, हम्म। तो उच्चाटन क्रिया में होता क्या, मतलब क्यों होती है, कोई इंसान, उच्चाटन का मतलब क्या होता है? उच्चाटन का मतलब ये होता है कि सामने वाला इंसान होता है, जैसे मान लो कि रूठ के चला गया, हम्म। उससे मान लो कि शादी हो गई, 2 साल हो गए, पति उसका रूठ के चला गया या पत्नी उसकी रूठ के चली गई, हम्म। तो पति उसको बुलाता है हम्म। कि वापस मेरे को मेरी पत्नी आनी चाहिए मेरे पास, हम उसको पास रखने चाहते हैं। तो उसके लिए सामने वाला लड़का या लड़की हमारे पास कोई आएगा, अब बोलेगा कि हमारे को उसको पास बुलाना है, उसका उच्चाटन करवाना है, उसको हमारे वश में करना है, कंट्रोल में करना है, तो हम्म। उसके नाम और फोटो पे हम उसके द्वारा मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अच्छा। उसी के नाम से उच्चाटन करते हैं। हम्म। जैसे मंत्र जो बोलते हैं, मंत्र के अंदर उसका नाम आएगा सामने वाले का, लड़का या लड़की का, हम्म। उसको हम मान लो कि 21 बार या 51 बार जो भी हम विधि और विधान से हमारी सिद्धि के द्वारा बोलते हैं, हम्म। बोलने के बाद में सामने वाला आदमी है वो वापस हमारे कब्जे में आ जाता है। अच्छा। हम्म। उसको अपने वश में करने के लिए, उसको कंट्रोल में करने के लिए उसी के नाम से, हम्म। उसी के नाम से, उसी के नाम के ऊपर मंत्रों हम का जाप मंत्र करना पड़ता बोलते है। हैं, मंत्रों का, हम्म। तो उसको उच्चाटन बोलते हैं। अच्छा, तो ये सब जैसे कितने वक्त के लिए होता है, मतलब वशीकरण वगैरह जो भी होती हैं चीजें? देखो ये लाइफ टाइम के लिए भी होता है, पूरे करियर के लिए भी होता है, जैसे 4 साल 5 साल के लिए भी होता है, अच्छा, अलग अलग तो होता है। इसे जैसे वक्त कैसे डिसाइड होता है कि इतने वक्त के लिए होती है? देखो सामने वाला कराता है, कोई भी करवाता है, तो कोई मान लो जैसे पति और पत्नी होता है, जैसे पारिवारिक जीवन होता है, हम्म। उसमें कहीं पति पत्नी होता है कि मान लो हमारा लाइफ टाइम के लिए करना है कि हम दोनों साथ पर जीवन भर प्रेम से रहें, हम्म। तो उनका लाइफ टाइम के लिए होता है। कहीं मान लो कि दोस्ती के लिए, जैसे रिलेशनशिप के लिए, काम धंधे के लिए, बिजनेस को लेके, कुछ मान लो 4 साल के लिए, 5 साल के लिए भी कराते हैं, तो उसका भी होता है। तो मतलब जैसे कि किसी ने 4 साल का करवाना हो या हम्म। 5 साल का करवाना हम्म। हो या किसी ने लाइफ टाइम का करवाना हो, तो उसके लिए क्या विधि में कुछ बदलाव करने पड़ते हैं? हाँ, उसके लिए विधि में टाइम कम लगता है। देखो अच्छा। जैसे लाइफ टाइम का कराएगा तो उसमें देखो 21 दिन का टाइम लगता है, ठीक है ना। और हम लोग जो सिद्धि के द्वारा करते हैं या दिव्य शक्ति के द्वारा काम करते हैं, पिशाचनी के द्वारा, तो हमारे को उतना टाइम नहीं लगता। देखो आम आदमी करेगा तो उसको टाइम लगेगा। हम्म। आम आदमी जैसे चाहते हो, जैसे आप चाहते हो हम्म। कि हमारे आपको वशीकरण करना है किसी दूसरे इंसान पे, तो हाँ। हम जैसे बोलेंगे वैसे आप करोगे तो आपको टाइम लगेगा। हम्म। और हम किसी इंसान का मान लो कि वशीकरण करेंगे या किसी को अपने साथ में जोड़ेंगे, तो हमारे को टाइम नहीं लगेगा, हमारे को सिर्फ 21 दिन का या 3 दिन का टाइम लगेगा। और आप जैसे करोगे तो आपको 1.25 महीने का भी टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि आपको तो शुरू से काम चालू करना पड़ेगा। बिल्कुल। और हमारे पास जो जीव शक्ति है, हम उसके द्वारा काम कराते तो हमको टाइम नहीं लगता, कम टाइम लगता नहीं तो आपको जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमारे। मैं बोलता हूँ कि किसी पे 5 साल का वशीकरण करवाना है हम्म। और किसी पे लाइफ टाइम का वशीकरण करवाना है, हम्म। तो उन दोनों की विधि में कितना वक्त लगेगा आपको? देखो उनकी दोनों की विधि में हम देखो सात्विक विधि से करेंगे हम्म। तो उसमें देखो 21 दिन का टाइम लगेगा, और तामसिक विधि से करेंगे, उसको शमशान की विधि से करेंगे तो उसमें 3 दिन का टाइम लगेगा हमारे। दोनों ही वशीकरण में? हाँ, दोनों वशीकरण में, मतलब लाइफ टाइम वाला भी? लाइफ टाइम। अच्छा। क्योंकि हम पिशाचनी के द्वारा या कच्चे कलवे के द्वारा कराते हैं, तो हम उनका आह्वान करते हैं, हम्म। पिशाचनी का आह्वान करते हैं, और पिशाचनी के द्वारा वो काम कराते हैं, हमारा उसमें सामर्थ्य रहता है, हम्म। पिशाचनी उसको आगे करती है, तो उसके द्वारा काम कराते हो तो उसको 3 दिन का टाइम लगता है उसमें। और जैसे आम आदमी काम करता है ना इसको, तो इसमें 21 दिन का 100 महीने का टाइम लगता है इसमें। हम्म। हमारे को टाइम नहीं लगता है, पर आम आदमी बहुत सारे करते हैं कि गुरुजी हम तो अपने आप ही कर लेंगे काम, हमारे को बता दो कि क्या करना है, कैसे मंत्र करना है, क्या जप करना है। तो आम आदमी काम करता है, इसी मान लो वशीकरण का, बंधन का कोई भी क्रिया करता हो तो उसको टाइम लगता है। और हम हमारी तामसिक विधि से काम करते हैं तो उसमें हमारे को टाइम 3 दिन का लगता है। अच्छा, जैसे आपने अभी ये बताया उच्चाटन वशीकरण, हम्म। तो ये उच्चाटन वशीकरण का कोई केस है आपके पास? हाँ, उच्चाटन वशीकरण का केस हमारे पास है। पश्चिम बंगाल से, जी। पश्चिम बंगाल से दार्जिलिंग से हमारे पास अभी जुड़े हुए थे, तो उनका कोई शादी नहीं हो रहा था। एक लड़की थी, 2 लड़के थे, अच्छे बिजनेसमैन थे, वो पैसे वाले थे, बहुत पैसे वाले थे वो, और उनका कंपनी फैक्ट्री वगैरह चल रहा है। तो उनका एक लड़की था, लड़की का किसी ने परिवार में, अपने घर के अंदर परिवार में, जैसे चाचा था, चाचा ने उनका बंधन कर रखा था, अच्छा। तो लड़की का शादी नहीं हो रहा था। बार बार मेरे रिश्ते वाले आ रहे थे, लड़के वाले देख के जाते थे, और देख के जाने के बाद ना कर रहे थे। आते थे घर पे, आके आके बोलते थे कि हाँ लड़की पसंद है हमारे को, आ जाने के बाद बोलते कि हमारे को पसंद नहीं है। तो अच्छा। इनका कई दिनों से केस चल रहा था, तो वो हमारे पास आए कि गुरुजी हमारी लड़की के ऊपर 3-4 जगह से रिश्ता आ गया और शादी नहीं हो रही है। तो फिर हमने लड़की को बुलाया हमारे पास, बुला के उसको दिव्य दृष्टि से देखा, तो हमने बोला कि इसका तो शादी होने का चांस ही नहीं है, तुम्हारे ही परिवार का, तुम्हारे ही घर का आदमी है, चाचा है तुम्हारा, उसने तुम्हारे ऊपर बंधन कर रखा है। अच्छा। उसके चाचा ने बंधन कर रखा है कि ये लड़की का शादी हो जाएगा तो एक ही लड़की है, पूरी प्रॉपर्टी है लड़की के नाम हो जाएगी। वो प्रॉपर्टी के चक्कर में उसने बंधन करा रखा था। अच्छा। तो उस लड़की को हमारे पास बुलाया और उसका हमने बंधन तोड़ा,
बंधन किया हुआ था उसको तोड़ा, तोड़ने के बाद में 1.25 महीने के अंदर उसका शादी हो गया। अच्छा। तो आते हैं कई पारिवारिक मामले होती हैं कि हमारे एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे का हमारे से बंधन करवा देते हैं, वशीकरण करवा देते हैं, तो आते रहते हैं हमारे पास। तो अच्छा। बहुत सारे केस आते रहते और जैसे अभी आपने तीसरा बताया था कि संभोग वशीकरण भी होता है इसमें, हैं। हाँ, संभोग तो वो क्या वशीकरण होता है? देखो, संभोग वशीकरण ये होता है कि हम पिशाचनी जो क्रिया करते हैं, तामसिक क्रिया करते हैं शमशान के अंदर, तो इसमें जो पिशाचनी को हम आते हैं तो भोग वगैरह लगाते हैं, पिशाचनी को खून का भोग देते हैं उनको, तो उनको मान लो कभी वो हावी हो जाती है तो उनके साथ बेटा संभोग भी करना पड़ता है हमारे। आपको संभोग करना? हाँ, हमारे को संभोग करना। नहीं, जैसे किसी, मैंने तो सुना है कि ना संभोग वशीकरण तो जैसे किसी इंसान दूसरे इंसान पे भी करवा सकता है। हाँ, करा सकता है। वो तो जैसे मान लो कि एक इंसान दूसरे इंसान के मान लो कि ऊपर वशीकरण कराता है या संभोग करना चाहता है कि उसको हमारे वश में बनाना है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना है, तो उसके ऊपर कराते हैं, वो भी होते हैं। अच्छा। संभोग वशीकरण करवाते हैं, किसी लड़की पे कराते हैं, किसी लड़के पे कराते हैं, तो उसमें सामने वाले का है ना, सामने वाला जो भी इंसान होता है उसका नाखून है ना, वो नाखून चाहिए हमारे को, नाखून पे संभोग वशीकरण होता है। अच्छा। संभोग वशीकरण किसी भी करवाना हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, उसके ऊपर नाखून होते हैं, हाथ के जो नाखून नहीं होते, जी। नाखून के ऊपर संभोग वशीकरण होता है। बिना नाखून के नहीं हो सकता? बिना नाखून के नहीं होता। तो और जैसे ये तो वशीकरण के आपने बता दिया कि संभोग वशीकरण और ये सब चीज़ें होती हैं, इसके अलावा तंत्र में और भी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें तंत्र में बहुत सारी चीजें होती है। देखो, इसमें कई अच्छी भी क्रिया होती है, कई बुरी भी क्रिया होती है, सभी क्रिया होती है। देखो, कराने वाले अलग अलग होते हैं, सबका माइंड अलग अलग होते हैं। इस संसार में देखो सब भांत भांत के लोग होते हैं, कई अच्छा भी काम कराते हैं, कोई बुरा भी काम कराते हैं। तो सब लोग हमारे पास आते हैं, कई अच्छी क्रिया कराने के लिए आता है, कई बुरी क्रिया कराने के लिए आता है। अच्छा, बुरे कर्म मतलब? देखो, कई बुरे कर्म कराते हैं कि हमारे पास कई आते हैं कैसे से कि हमारी पत्नी है या हमारे बच्चे हैं, उनको रास्ते से हटाना है, ये हमारी को पसंद नहीं है। या पत्नी आती है कि हमारा पति हमारे लायक नहीं है, उसको रास्ते से हटानी है। तो इसमें कई अच्छी क्रिया कराती हैं, कई बुरे कर्मों को। रास्ते से हटाना मतलब क्या है? देखो, रास्ते से सदा के लिए हटाना, जैसे रास्ते से खत्म करना किसी इंसान को, अच्छा, वो भी हमारे पास आती है। तो आप वो वैसे क्रियाएं करते वो हैं भी आप? क्रिया करते हैं हम। वैसे नहीं करना चाहिए। देखो, हम मानते नहीं है कि ऐसी क्रिया करनी चाहिए बेटा। देखो, क्योंकि जो किसी को दुनिया से हटाने का किसी को हमारे को अधिकार नहीं है, ऊपर वाले को है। पर कई लोग कराते हैं कि गुरुजी हमारे परिवार में हमारा पति हमारे कहने में नहीं चल रहा है, इसको रास्ते से हटा दो, या हमारे बच्चे हमारे कहने में नहीं चल रहे हैं, उसको रास्ते से हटा दो, जिसको इसको पागल कर दो, इसको हवाई दौरा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो हम हवाई दौरा मतलब? जैसे लकवा आता है शरीर के अंदर, आधे शरीर में लकवा बह जाता है, तो वैसी भी क्रिया कई लोग कराते हैं हमारे से। मतलब जो शारीरिक बीमारियां भी आप दे हाँ, सकते हैं? शारीरिक बीमारियां भी होती तो इनके लिए कौन सी साधना करनी पड़ती है? हैं। इनके लिए द्वारा ये शमशान की क्रिया होती है इसमें, अच्छा। काल भैरवी की साधना होती है इसमें, काल भैरवी की साधना होती है, उन्हीं के द्वारा ये काम होता है। तो आप ऐसे मतलब कि किसी पे भी शारीरिक पीड़ा दे सकते हैं किसी को भी? देखो, किसी को भी शारीरिक पीड़ा दे सकते हैं, पर वे देखते हैं सामने वाला इंसान क्या कराना चाहता है, अच्छा कराना चाहता है, बुरा कराना चाहता है, उसको देखना पड़ता है पहले। देखने के बाद में ये काम होता है। तो ये आप देखते कैसे हैं? हम दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि सामने वाला अच्छा करवा रहा है, बुरा करा रहा है, जैसा वो काम कराएगा उसी तरह से काम होगा। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास मारण क्रिया के लिए आता है कि किसी को मारण क्रिया करवानी है। आते हैं, देखो हमारे पास आते हैं कि जे हमारे को इस आदमी को, सामने वाले इंसान को या पत्नी को हमारे को रास्ते से हटाना है, तो हम पहले देखते हैं कि सामने वाला गलत कौन है, सही कौन है। सही या गलत में हमारे को जब फर्क लगेगा कि ये सही है, सही करवा रहा है, किसी को दूसरे को मान लो कि एक इंसान की वजह से 4 जगह नुकसान हो रहा है, तो उस इंसान को हटा देते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो क्रिया भी शमशान में होती है? वो भी क्रिया शमशान में होती है, रात्रि के अंदर होती है ये। तो उसमें कितना वक्त लगता है? उसमें यही 3 दिन का टाइम लगता है। 3 दिन में? 3 दिन में तो 3 दिन तक रेगुलर आपको शमशान में रहना पड़ता है? हम शमशान में रहते हैं। वही रहते हैं आप वही रहते हैं। शमशान में? हमारा आश्रम है जी। राजस्थान के अंदर, नाडोल में, पुष्कर में, नाडोल आशापुरा में। तो हमारा आश्रम के पास में शमशान ही है। अच्छा। हमारे आश्रम के बीच में और शमशान के बीच में सिर्फ एक दीवारी बनी है। अच्छा। 4 ईंट की एक दीवारी है, वही बनी है। और शमशान, इधर शमशान है, इधर आश्रम है, पास में ही है। पास में ही है? पास में। तो आपके साथ और कौन रहता है आश्रम में? हमारे साथ हमारे पहले गुरु महाराज रहते थे। अब गुरु महाराज तो देखो ऊपर सधार गए, ठीक है, अभी तो उस दुनिया में नहीं है गुरु महाराज तो। अब हम रहते हैं या 1-2 हमारी 2 चेले हुए हैं वो रहते हैं। अच्छा। कोई नहीं था। और कोई नहीं रहता? और कोई नहीं था। तो आप मतलब कि जो ये सब क्रियाएं करते हैं तो वहीं शमशान में हो या फिर अपने आश्रम में, दोनों में करते हैं? हालांकि आपने बताया कि दोनों एक ही जगह पे हैं। तो ये सब जैसे आपके शिष्य भी आपकी सहायता करते हैं?
हाँ करते हैं ना। जैसे हम जिसको काम जो भी काम करते हैं, तामसिक क्रिया करते हैं या शमशान की क्रिया करते हैं, आश्रम की क्रिया करते हैं, तो इसमें हमारे शिष्य होते हैं, वो मान लो कि जो भी पूजा पाठ की सामग्री होती है वो लेके आते हैं, या मान लो जो भी कोई भोग वगैरह लगाते हैं वो लगाते हैं, तो उसमें बहुत सहायता करते हैं। अच्छा। आम आदमी नहीं कर सकता। हम जो क्रिया करते हैं, तांत्रिक क्रिया जो करते हैं शमशान में, हम्म। इसमें हमारा ही आदमी है, जो मान लो कि हमारे जो गुरु है या हमारे जो चेले हैं वही काम करते हैं, वो जिसे आम आदमी नहीं करता है। क्योंकि जो तांत्रिक क्रिया करते हैं, शमशान की पिशाचनी क्रिया करती हैं, तो इसमें आम आदमी मान लो कि एक बार थोड़ा सा एक सेकंड के लिए मान लो कि देख भी लेगा ना, तो बेटा वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो खत्म हो जाएगा या वो पागल हो जाएगा। क्योंकि जो आदमी इस दुनिया से चला गया, हम्म। जो पिशाचनी होती है, जो कच्चे कलवे होते हैं, वो अपने भेष में या अपने रूप में आते हैं हमारे पास। नहीं, तो ये जैसे ही आप बता रहे हो कि पिशाचनी या कच्चा कलवा, तो ये बनते कैसे हैं कि पिशाचनी बन गए या कच्चे कलवे बन गए? किसी की देखो मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद तो ऐसा बोला जाता है ना कि वो तो देखो ऊपर जैसा चला जाता है। देखो मेरी बात सुनो, जो इंसान जैसा कर्म करेगा हम्म। वैसा उसको भुगतना पड़ेगा। अच्छा। हम जैसा कर्म करेंगे, हम्म। अच्छा करें या बुरा करें, हम्म। जो भी करें, हम्म। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमारे को भरना पड़ेगा। जी। अच्छा करेंगे तो अच्छा करेंगे, भरेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा भरेंगे। नहीं, तो पर जैसे अभी आपने बताया कि 2 साल के बच्चे की मृत्यु हो हम्म, जाती है तो वो कच्चा कलवा बन जाता है। हम्म। आम लड़का नहीं बनता ऐसे, कौन बनते हैं फिर ये? आम लड़का नहीं बनता। देखो जैसे कि मान लो कि 50 बच्चे चले गए हम्म। इस दुनिया से, तो हम्म। 50 बच्चे में से कम 3 या 4 बच्चे कच्चा कलवा बनेंगे। अच्छा। और जो मान लो कि जो बच्चे चले जाते हैं वो अंतर्यामी में ध्यान हो जाते हैं। हम्म। आम आदमी ऐसे नहीं बनता है। जैसा कर्म तो ये करेगा, 3-4 बच्चे कौन होते हैं? देखो 3 4 बच्चे उनमें ही होते हैं जिसका मान लो कि पहले के जन्म में जो बुरा कर्म किया हुआ है, हम्म। या मान लो कि पहले के जन्म में मान लो किसी ने मान लो कि खत्म कर दिया हो, या किसी का एक्सीडेंट कर दिया हो, किसी भी हादसे या अकाल मृत्यु हो गई हो, हम्म। वो होते हैं, वो कच्चे कलवे बनते हैं। वो अच्छा। कच्चे कलवे बनने के बाद में वो घूमते रहते हैं चारों तरफ, उनकी कहाँ मुक्ति घूमते नहीं हैं? होती है कहाँ घूमते हैं? शमशान में। अच्छा। जो मान लो कि जो इंसान अच्छे कर्म नहीं करेगा, बुरा हम्म। कर्म करेगा, या उसका अकाल मृत्यु हो जाएगा, हम्म। जैसे ट्रेन से एक्सीडेंट होता है, या फांसी खा के लटक जाता है, जी। ठीक है, या कुएं में कूद के मर जाता है, या जहर खा के मर जाती है। आजकल तो बहुत सारी केस आते हैं हमारे पास की हमारी बच्ची कहने में नहीं चल रही है, गुरुजी ये बार बार में हमारे को धमकी दे रही है, हम्म। मरने की धमकी दे रही है कि हम्म। मैं जहर खा जाऊंगी, मैं कुएं में कूद जाऊंगी। हम्म। तो वैसे बच्चे हैं, वैसे इंसान जो चले जाते हैं इस दुनिया से, जो हम्म। टाइम होने से पहले चले जाते हैं, हम्म। उनकी कभी मुक्ति नहीं होती है। अच्छा। उनकी मुक्ति नहीं होती है। वो इसी दुनिया में आत्मा के द्वारा घूमते रहते हैं। तो उन्हीं को हम बोलते हैं, उन्हीं में के अंदर कच्चे कलवे आते हैं, जो बच्चे चले जाते हैं। तो जैसे किसी की मृत्यु हो गई, हम्म। अब वो मर गया, तो अब उसकी जो आत्मा है वो यहाँ भटक रही है, तो उस आत्मा में इतनी शक्तियाँ कहाँ से आ गई कि वो आपका काम कर दे रही है? देखो जैसे आम आदमी में नहीं होती है। हम्म। जैसे मरते तो बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारे इंसान मरते हैं, लाखों आदमी मरते रहते हैं, करोड़ों आदमी मरते रहते हैं, हर दिन मरते रहते हैं। जी बिल्कुल। पर वैसे आम आदमी नहीं होता है। उनमें से मान लो कि बहुत कम होते हैं जो मान लो कि उनके साथ पास दिव्य शक्ति होती है या दिव्य ज्ञान होता है, हम्म। तो उन्हीं के द्वारा काम होता है ये। अच्छा। और वो हवा के अंदर रहते हैं, घूमते रहते हैं। आत्मा होती है वो तो हवा के जैसी होती है। हम तांत्रिक लोग होते हैं, घुरी लोग होते हैं, वो उनको देखते हैं अच्छे रूप के अंदर कि पूरा रूप उसका क्या है, पूरी पहचान इसका क्या है, यह वो इंसान आपने है। देखे हैं कच्चे हाँ कलवे वगैरह? हमने देखा है, तो हम कैसे उन्हीं के दिखते हैं द्वारा ये? काम करते हैं। कैसे दिखते हैं? कच्चे कलवे होते हैं, वो बच्चे के रूप में दिखते हैं, आपको नहीं दिखेंगे, अच्छा। हम देख सकते हैं। जैसे हम कच्चे कलवे के साथ क्रिया करते हैं या पिशाचनी के साथ क्रिया करते हैं, तो पिशाचनी हमारे पास आती है या कच्चा कलवा हमारे पास आता है, तो हम उसको रूप के अंदर पूरा देख सकते हैं अच्छा। दिव्य शक्ति से। हम्म। हमारे सामने पास नहीं दिखाई देते? हमारे पास दिव्य शक्ति है, हम हम्म। देख सकते हैं, पर हम्म। आप नहीं देख सकते। आपको तो हवा के अंदर भी नहीं दिखेगा। अच्छा। हम मान लो कि हम यहाँ से कच्चे कलवे हमारे पास आ गया, मैं किसी को साथ में लेके आया हूँ, हम्म। अभी मैं साथ में लेके आया हूँ मैं। अच्छा, यहाँ स्टूडियो हाँ में भी है अभी क्या? भी साथ में लेके आया हूँ मैं। अच्छा। हाँ नाडोल से आया था मैं, सुबह चला था वहां से, जी। तो मैं सुबह वहां से आह्वान करके चला था। हम्म। छोटा बच्चा होता ना 1.5 फुटिया, जी। उसका आह्वान करके चला था मैं। हम्म। मैंने बोला था कि साथ में चलो, हम्म। क्योंकि इतनी दूर जा रहे हैं रास्ते के अंदर, तो साथ में रहोगे तो सही रहेगा। हम्म। कोई भी मान लो कि सामने वाला मान लो कि कोई हादसा करेगा या कोई दुर्घटना करेगा, तो हमारे को पहले ही संकेत हो जाता है कि हम जा रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारे को सब पता रहता है इसका। अच्छा। तो हम उसको लेके आते हैं साथ में, तो हमारे को वो सही रूप के अंदर दिखेगा। जो रूप है उसका, जो शरीर है उसका, उस हम्म। रूप के अंदर हमारे को वो दिखेगा, आपको नहीं अच्छा। दिखेगा वो। वो सिर्फ क्योंकि आपके? हम आपको हमारे को दिखेगा, क्योंकि हम उसकी सेवना करते हैं। हम्म। हम उसकी सेवना भी करते हैं, उसको खुश रखते हैं पूरा। अच्छा। पिशाचनी को और कच्चे कलवे को पूरा खुश रखते हैं। जो वो मांगता है उसको मिलता है। तो ये जो हमेशा आपके साथ में रहते हैं क्या? हमारे साथ में रहते हैं। तो इनको रखते किस चीज में हो आप, या फिर ऐसे हवा में रहते हैं? हवा में रहते हैं ये।
बस आपके कंट्रोल में रहते हैं। हमारे कंट्रोल में रहते हैं। उनको अभी हमने दर्जा दे रखा है, हम्म जैसे छोटे बच्चे का है, छोटे भाई का है, छोटी बहन का है, जो भी उनका दर्जा दे रखा है, वो बार बार में हमारे से जो भी उनको चाहिए वो हम देते हैं उनको। भोग चाहिए तो भोग देते हैं, खून चाहिए तो खून देते हैं, पिशाचनी को भी जो चाहिए उसको मिलता है, टाइम टाइम मिलता है उसको। तो वो हमारे कहने में चलती है। हम जहाँ पे बुलाते हैं उसको, जहाँ पे आह्वान करते हैं वहाँ आ जाती है। अच्छा। यहाँ पे भी हम बैठे हैं, यहाँ पर भी हम चाहते हैं कि पिशाचनी को बुलाएं तो आ सही वो हमारे पास। हमारे को सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगता है। 5 मिनट तक मान लो कि हमने उसका ध्यान कर दिया तो 5 मिनट के अंदर हमारे पास आ जाएगी वो। तो जैसे आपने ये बताया कि अभी आप इसमें इन चीज़ों में मंत्र की सहायता लेते हैं, आप मंत्रों का जाप करते हैं 21 बार 40 बार जैसे भी, तो ये मंत्र कहाँ से आते हैं या किसने बनाए हैं ये मंत्र? देखो ये मंत्र होता है, देखो दिव्य दृष्टि से होता है, सिद्धि होती है इसकी। ठीक है, हमारे गुरु महाराज थे, गुरु महाराज ने हमारे को दिया था। हमारे अच्छा। गुरु महाराज का नाम था तांत्रिक, अमर तांत्रिक। अमर तांत्रिक। अमर तांत्रिक था, आशापुरा में थे। आशापुरा का मंदिर है नाडोल में, आशापुरा माता का। जी। वो मंदिर भी हमारे गुरु महाराज ने बनाया था। अच्छा। उस मंदिर के अंदर भी बहुत दिव्य शक्ति है। आशापुरा के अंदर हमारे गुरु महाराज ने जो मंदिर बनाया था उसके अंदर भी बहुत दिव्य शक्ति है। अच्छा। उन्होंने हमारे को मंत्र दिया था, छोटे थे तभी वो मंत्र दे दिया था कि तुम जो भी काम करो, जो भी सिद्धि करो, इस मंत्र का तुम्हारे शरीर के ऊपर बंधन करना, बंधन करने के बाद में उस मंत्र को बोलना। अच्छा, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं? अलग अलग मंत्र होते हैं। तो मतलब किसी भी वशीकरण कराना तो अलग मंत्र है, उच्चाटन कराना तो अलग मंत्र है, मारण कराना तो अलग मंत्र है। सब अलग अलग होता है। अच्छा। जैसी क्रिया करते हैं वैसा मंत्र होता है इसका। और ये सारी चीज़ें शमशान में करते हैं आप? सारी चीजें शमशान में करते हैं। पूजा पाठ होता है नॉर्मल, जैसे पूजा पाठ कराते हैं, हवन कराते हैं, वो आश्रम में होता है। और सब जो क्रिया होती है वो शमशान में क्रिया होती है। तामसिक क्रिया जो भी होती है जी। जैसे वशीकरण करना, बंधन करना, लव प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूर करना, या किसी को मारण क्रिया के द्वारा रास्ते से हटाना, या किसी का आह्वान करना, जी। ये शमशान में होती है। तामसिक क्रिया आश्रम में कभी नहीं होती है, ये शमशान में होती है। तो शमशान में क्यों होती सारी क्रियाएं ये? क्योंकि शमशान में ये क्रिया इसलिए होती है कि शमशान के अंदर सब चीज है ना, जैसे कच्चा कलवा हो गया, पिशाचनी हो गए, भूत प्रेत हो गए, डेढ़ पुटिया हो गया, ये सब शमशान के अंदर बहुत ज्यादा हावी होते हैं। अच्छा। आश्रम में नहीं हावी होते। शमशान के अंदर मान लो कि एक को बुलाते हैं तो 2 आते हैं, अच्छा। 2 को बुलाते हैं तो 4 आ जाते हैं। आम जगह जैसे बुलाते हैं, जैसे मान लो कि कहीं पे पूजा के स्थान में या आश्रम में किसी का आह्वान करते हैं तो 1 को बुलाएंगे तो 1 आएगा, 2 नहीं आएंगे। और हम शमशान के अंदर जो क्रिया करते हैं उसमें मान लो कि 1 को बुलाएंगे तो 2 आएंगे, 2 को बुलाएंगे तो 4 आएंगे, क्योंकि वह सब वहाँ पे सब चीज हावी होती है। तो आप पे कभी ऐसा कुछ मतलब जैसे मैंने तो सुना है कि ना, जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि जो इनकी साधनाएं करता है या जो इनसे काम करवाता है, कभी कभी उल्टा पड़ जाती है चीजें, यहाँ पड़ जाती है। तो हम जो क्रिया करते हैं, तांत्रिक क्रिया, तांत्रिक क्रिया करते हैं शमशान में, तो उनमें क्या होता है कि कई बार हम काम करते हैं तो सामने वाले को बुलाते हैं। जो इंसान आता है, कई बोलते हैं कि गुरुजी हम आपके पास आएंगे, आपके पास सामने बैठ के काम कराएंगे, तो उनको बुलाते हैं। सामने बैठ के जब काम कराते हैं तो सामने वाले बंदे ने मान लो कि एक चूक कर दी, छोटी सी भी, मान लो एक तिल मात्र भी थोड़े से चूक उसने कर दी, तो उसी चूक से मान लो कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नुकसान जैसे कि? नुकसान जैसे कि मान लो कि उसकी मृत्यु हो सकती है सामने वाले की। अच्छा। या हमारे साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, या कोई सा भी आ सकता तो है। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? हाँ, हमारे साथ हुआ है। बताइए जरा कुछ किस्सा। हमने अभी काम किया था, पिछले महीने 2 महीने पहले हमने काम किया था। ठीक है, यहाँ लखनऊ से कोई जुड़े हुए थे, वो आए थे हमारे यहाँ पास, वहाँ पे नाडोल में अपना गाड़ी वगैरह लेके आए थे काम कराने के लिए। तो हमने वहाँ पे काम किया, आश्रम में काम किया, शमशान में नहीं काम किया, आश्रम में काम किया, वो भी दिन में काम किया। तो हमने वहाँ पे वशीकरण की क्रिया कर रहे थे, तो हमने कच्चे कलवे के द्वारा बुलाया, कच्चे कलवे के द्वारा काम करा रहे थे। तो सामने वाला इंसान आया था, वो सामने वाला इंसान ने पूजा करते हुए मंत्रों का जाप करे थे, वशीकरण करे थे। कच्चा कलवा हमारे पास आ गया, सामने था कच्चा कलवा, पर सामने वाला इंसान वो थोड़ा सा मान लो कि पूजा के अंदर से खड़ा हो गया, उसको थोड़ा सा भय लगा कि हमारे को मार ना देगी। तो उसमें वो कच्चा कलवा है वो उसके ऊपर हावी नहीं हुआ, हमारे पर हावी हो गया। अच्छा। तो उसके ऊपर थोड़ा कुछ हमारे को कुछ नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? हमारे शरीर के अंदर मान लो कि एक पैर है, एक हाथ है, उसमें हवा आ गई थी। अच्छा। जैसे लकवा आता है ना, वो आ गई थी। फिर वो कैसे ठीक हुआ? फिर हमने वो गुरु महाराज के जो मंत्र वगैरह या विभूति वगैरह जो देते हैं हमारे को तांत्रिक क्रिया का, वो हमने कई दिन लगाया तो उसे सही हो गया। अच्छा। तो इसमें देखो तांत्रिक क्रिया में थोड़ा सा भी चूक हो जाता है, थोड़ा सा भी मान लो कि नुकसान हो जाता है ना, तो कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आजकल क्या होता है कि तांत्रिक क्रिया के बारे में बहुत सारे लोग फ्रॉडबाजी कर रहे हैं।
बहुत ज्यादा कर रहे कर हैं। ही रहे हैं वो तो बिल्कुल। किसी को पता भी नहीं है कि तांत्रिक क्रिया क्या होता है, वशीकरण क्या होता है। वशीकरण को तो मान लो कि आजकल कई हमारे पास आता है कि गुरुजी हमने पति के वशीकरण 10 जगह कराया था, 5 जगह कराया था, ऐसे कराया था, वैसे कराया था, कहीं कुछ नहीं होता है। सच्चे जगह जाएगा, सच्चे तांत्रिक के पास या सच्चे घोरी के पास जाएगा जी। जिसके पास सिद्धि होती है, हम्म। जैसे कच्चे कलवे की होती है, पिशाचनी की होती है, डेढ़ फुटिया की होती है, उसके पास जो काम कराएगा जी जी जी। तो उसी के पास काम होएगा, नहीं लेकिन आम ये आदमी के पास नहीं होगा ये। आम आदमी पहचान कैसे करेगा कि सच्चा तांत्रिक है कौन? कैसे देखो, पता कैसे पता आम करेगा? आदमी पहचान इसी करेगा, जैसे कि हम देखो जैसे हैं, जैसे कानों में हमारे कुंडल है, रुद्राक्षी माला है, ठीक है, तो हम सामने वाले इंसान को जो भी हमारे पास आता है तो हम उसको दूर से ही देख लेते हैं कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। जैसे बागेश्वर धाम नहीं है क्या, जी बागेश्वर धाम है, देवेंद्र शास्त्री, जी। वो लाखों आदमियों के अंदर मान लो कि एक आदमी को बुलाता है, लाख आदमी हमारे पास बैठे हैं जी जी उनके जी। पास, और वो एक आदमी का नाम लेगा कि उस आदमी को हमारे पास आना है, वही आदमी उनके पास जाएगा, तो वही हमारे पास दिव्य शक्ति है। अच्छा। हम जो काम करते हैं, सामने वाला जो भी हमारे पास आता है, हम उसके माइंड में पहले ही चेक कर लेते हैं कि इसके माइंड में ये चल रहा है, इसके घर के अंदर ये परिस्थिति चल रही है, इसके अंदर ये बीत रही है, अच्छा, आपको पहले क्या पता लग जाती बीतता है है, जी। हम पता चल लेते हैं। तो उन मैंने तो सुना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास जो है वो तो कर्ण पिशाचनी है। देखो, धीरेन्द्र शास्त्री के पास कृमि पिशाचनी है, हमारे पास तो देखो कच्चे कलवे की भी क्रिया है, उसकी भी सिद्धि की हुई है, और कर्ण पिशाचनी की हमारे पास भी सिद्धि है। अच्छा, नहीं लेकिन वो तो जैसे हनुमान जी को पूछते हैं, हनुमान जी को। धीरेन्द्र शास्त्री है, वो बागेश्वर धाम की पूजा करता है, बागेश्वर धाम की सिद्धि है उनके पास। जी। धीरेन्द्र शास्त्री के पास बागेश्वर धाम की सिद्धि है, हमारे पास पिशाचनी की सिद्धि है, कच्चे कलवे की सिद्धि है, उन्हीं के द्वारा काम करते हैं। नहीं पर वो तो सात्विक तरीके से, क्योंकि हम बजरंग बली के भक्त तो वो तो सात्विक तरीके से करते हैं ना सब हाँ, चीजें। वो सात्विक क्रिया से करते हैं, हम तामसिक क्रिया से करते हैं। हम सात्विक क्रिया से नहीं करते हैं, हम शमशान की क्रिया से करते हैं, तामसिक क्रिया से करते हैं। पर जो धीरेन्द्र शास्त्री के पास आज के टाइम में है, जो चल रहा है, वो हमारे पास भी है। अच्छा। जो धीरेन्द्र शास्त्री कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। अच्छा। लाखों आदमी के अंदर एक बंदे को उठा लेंगे कि इसके अंदर ये चल रहा है, ये अपने घर से ये सोच के हमारे पास आया है। अच्छा। ये बात उसके अंदर चल रहा है, ये काम कर रहा है, ये धंधा कर रहा है, ये बिजनेस कर रहा है, जो भी कर रहा है हम बता देंगे उसके बारे में। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, करते हैं हम तो। हमारे गुरु महाराज है जी। नाडोल में, राजस्थान में, पुष्कर नाडोल में, तो उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनाया है, वो भी बहुत दिव्य शक्ति का मंदिर है, आशापुरा माता का मंदिर। तो हम जो क्रिया करते हैं, हम डंके की चोट काम करते हैं, ऐसे काम नहीं करते हैं। सामने वाला कोई भी आएगा हमारे पास तो हम उसको तो आप भी पर्चा वर्चा बनाते हैं क्या? पर्चा, देखो पर्चा हम नहीं बनाते हैं। अच्छा। धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा बनाते हैं, हम पर्चा नहीं बनाते हैं। हम पर्चे वो काम नहीं करते हैं। हम तो देखो, कोई लोग हमारे पास दुखी लोग आते हैं तो उनका काम है, उनका दुख है, उनकी जो भी परेशानी है उनको हम दूर करते हैं। अच्छा। कोई भी परेशानी के अंदर कोई भी मान लो कि बाधा हो, परेशानी हो, घर के अंदर मान लो कि पारिवारिक समान में जो भी परेशानी हो, हम उसको दूर करते हैं। हम पर्चा वगैरह नहीं बनाते हैं। पर जो धीरेन्द्र शास्त्री के पास है वो हमारे पास भी है। धीरेन्द्र शास्त्री के पास बागेश्वर धाम की शक्ति है, बालाजी की शक्ति है, हमारे पास पिशाचनी की व कच्चे कलवे की सिद्धि है, उनके द्वारा काम कराते हैं। वो सनातन धर्म के द्वारा कराते हैं, हम तामसिक क्रिया के द्वारा कराते हैं। तो आपके पास भी वो सारी क्रियाएं हैं जो उनके पास है? सारी क्रिया हमारे पास, जो उनके पास है वो हमारे पास सारी सब कुछ है क्रिया हमारे। तो अगर कोई इंसान आपके पास आता है और बोलता है कि मुझे ये चीज करवानी है, करना, तो आप कर देंगे? कर देंगे। देखो तो सामने ये कैसे वाला, करेंगे आप? मतलब आप अपने स्थान पे बुलाएंगे आप उनको, या फोन पे भी कर देंगे? कैसे कैसे? देखो जैसे हमारे पास अभी हमने पहले आपको बोला था कि हमारे पास इंग्लैंड से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने हमारे पास फोन से द्वारा काम कराया था। अच्छा। अभी लखनऊ से जुड़े हुए थे, उन्होंने हमारे पास फोन के द्वारा काम कराया था। जो पास में होते हैं, जैसे मान लो कि हम रहते हैं तो हमारे आसपास में कोई रहते हैं, तो वो तो अपने मान लो कि जैसे गाड़ी से या मान लो जो भी साधन से आते हैं वो तो आके काम कराते हैं। जैसे दूर से होते हैं तो वो अपना मान लो कि नाम और फोटो पे भी काम कराते हैं, ऑनलाइन भी काम कराते हैं बहुत सारे। जैसे मान लो कि अभी अमेरिका से कोई जुड़ा हुआ है तो वो काम कराएगा अपना, तो वो तो ऑनलाइन काम कराएगा। वो ऑनलाइन अपनी जो भी बात है, जो भी समस्या है वो हमारी को बोलेगा, तो हम पिशाचनी के द्वारा या कच्चे कलवे के द्वारा वहाँ पे वो चेक करेंगे कि ये सही है या गलत है, सामने वाला बंदा सही है या गलत है। बिल्कुल सही है तो उसके द्वारा ही हम काम कर देंगे। उसका नाम और फोटो मंगाएंगे, नाम और फोटो पे काम करेंगे। नाम और फोटो से हो जाता है? नाम और फोटो पे काम हो जाता है। पर देखो, जैसा कर्म करेगा वैसा कर्म भरेगा। जो अच्छा करेगा वो अच्छा भरेगा, जो बुरा करेगा वो बुरा भरेगा। जैसे बंधन, वशीकरण ये क्रिया होती है तो इसमें देखो 3 दिन का टाइम लगता है। मारण क्रिया होती है उसमें 21 दिन का टाइम लगता है। अच्छा।
बहुत सारे केस आती रहती है हमारे पास तो हर दिन 24 घंटों। मान लो कि कभी ना कभी 24 घंटों हमारे आश्रम में तो भीड़ रहती है। ऑनलाइन तो जो काम करते हैं वो तो रात्रि में काम करते हैं जी। बहुत सारे, क्योंकि दिन में तो टाइम ही नहीं मिलता। शमशान में भी जाने का टाइम नहीं मिलता, 1 मिनट का भी नहीं मिलता। जी। तो रात्रि में भी काम करते हैं शमशान का, और ऑनलाइन काम करते हैं, और करते हैं आश्रम में आके काम कराते हैं, वो दिन में काम करते रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब सबको अपने कर्मों का जो है फल हम्म, भुगतना ही पड़ता है। जैसा कर्म करेगा जी। वैसा कर्म भरना पड़ेगा। देखो, अच्छा करेगा तो अच्छा भरना पड़ेगा, बुरा करेगा तो बुरा भरना पड़ेगा। तो आप भी तो ये सब क्रिया कर रहे हैं, तो फिर आपका भी तो कर्म लग रहा है ना किसी की हानि देखो, पहुंचाने में। हम गलत काम नहीं करते हैं, हम सही काम कर रहे हैं। सामने वाला बंदा हमारे पास आएगा, जैसे वशीकरण कराने के लिए आएगा, या मान लो कि मारण करने के लिए आएगा, जो भी आएगा, जो भी क्रिया कराएगा, हम जो दिव्य दृष्टि से मान लो कि पिशाचनी के द्वारा जो देखते हैं, चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है। हमारे को जो सही लगेगा वही करेंगे, अच्छा। वरना नहीं करेंगे। हमारी दृष्टि में, हमारी सिद्धि में वो सही है तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे काम।